एंटीजीएल मौजूद हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. आज शाम को कलाम की खिदमत करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. Now the time we will listen the word of God. Thank you Jesus. आज शाम खुदाम के यीशु के नाम में आज शाम सलाम आपको पहुंचे. यहाँ पर सुबह है लेकिन मुल्क पाकिस्तान में जो है शाम है. आपको भी सलाम. आज शाम हम जिस बात को सीखेंगे वो है हमारी कुश्ती जो है, हमारी जंग किसके साथ है. हाँ जी बिल्कुल. और उसको कंट्रोल कौन करता है? प्रेज़ द लॉर्ड. उसको कंट्रोल करता है खुदा का पाक रूह. प्रेज़ द लॉर्ड. हॉली स्पिरिट यानी पाक रूह जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको जो है वो उसके ताबे है. निकालिए रोमियो उसका 7वां बाब. रोमन्स चैप्टर 7 यानी रोमियो उसका 7वां बाब. हाँ जी रोमियो 7वां बाब उसकी 14वीं आयत से. 17 right? Verse 14. Yes, go ahead. 14वीं आयत से लेकर उसका पूरा चैप्टर हम जो है रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे. कलाम खुदा में से रोमियो उसका 4वां बाब उसकी 14वीं आयत से. मुझे मालूम है बल्कि खुदा यीशु मसीह में मुझे यकीन है कि कोई चीज हज़ात हराम नहीं बल्कि लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है. अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो फिर तू मोहब्बत के कायदा पर नहीं चलता. जिस शख्स के वास्ते मसीह हुआ उसको तू अपने खाने से हलाक न कर, बस तुम्हारी नेकी की बदनामी ना हो, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है. और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा है और आदमियों का मकबूल है. बस हम उन बातों का ताल्लुक रखें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो. खाने की खातिर खुदा के काम को ना बगाड़. हर चीज पाक है मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है. यही अच्छा है कि तू ना गोश्त खाए ना मैं पिए और ना और कुछ ऐसा करे जिसके सबब तेरा भाई ठोकर खाए. जो तेरा एतकाद है वो खुदा की नजर में तेरे ही दिल में है. मुबारक है वो जो उस चीज के सबब से जिसे वो जायज रखता है अपने आप को मुल्ज़म नहीं ठहराता. मगर जो कोई किसी चीज में शुबा रखता है अगर उसको खाए तो मुजरिम ठहरता है, इस वास्ते कि वो एतकाद से नहीं खाता और जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है. सब कहें आमीन. आमीन.
आज शाम हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं वो है गुनाह। किस तौर से हम गुनाह पर गालिब आ सकते हैं, किस तौर से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो इस सिन को कंट्रोल करे। कलाम खुदा में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए अल्लाह को बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और खुदा के वसीले यानी खुदा के वसीले उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह जो गुनाह पर गालिब आया है, और उसके वसीले हम भी, हमारे पास भी इख्तियार है कि हम गुनाह पर गालिब आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। गलतियों उसके 5वें बाब उसकी पहली आयत में लिखा है मसीह ने हमें आजाद किया है ताकि हम आजाद रहें और फिर गुलामी के जुए में ना जूते। यीशु मसीह ने हमें अपने पाक लहू से आजाद किया है, उसने हमें खरीदा है, हम लेपालिक हैं और आजाद हैं। रोमियो उसका 8वां बाब चैप्टर 8। रोमियो उसका 8वां बाब उसकी पहली 2 आयत में लिखा है बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया पर इसलिए नहीं आया कि मैं उस पर सजा को हुक्म करूं, बल्कि मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से जिंदगी पाए। और हमें ईमान के बानी और काम करने वाले यीशु मसीह को तकना है। हमारी आंखें हमेशा उस खुदाए सालूस पर लगी रहें। और सबसे पहली बात यह है, उसके पहले बाब में लिखा है, हम इस वर्ष को पढ़ेंगे कि हम जितने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं हम पर सजा का हुक्म नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें अपनी अजीम कुर्बानी के वसीले अपने खानदान में शामिल किया है और कहा है कि अब से तुम शाही कहलों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। उसकी अजीम कुर्बानी के वसीले से अब हम पर सजा का हुक्म नहीं है, बल्कि कलाम खुदा में लिखा है जितने उसे कबूल किया उसने अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। हम इसी बाब की 8वें बाब की 13वीं आयत पर गौर करेंगे। 13वीं और 14वीं आयत। रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत। 16 उसकी 16वीं आयत तक। आमीन। कलाम खुदा ने से रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 13वीं आयत से उसकी 16वीं आयत तक, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे,
اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی احباب کہہ کر پکارتے ہیں۔ آمین۔ Praise the Lord۔ یعنی جسم ہمیشہ praise the Lord، yes، جسم ہمیشہ روح کے خلاف کام کرتا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ہم نے جسم کی بات کو نہیں ماننا بلکہ ہم نے اس پر غالب آنا ہے۔ کلام خدا میں کہہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ praise the Lord۔ روح ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر آگے بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے۔ اور بے شک جب پاک روح ہمارے زندگی میں آتا ہے تو ہم پھر فتح سے بڑھ کر ہمارے پاس اللہ ہوتا ہے، اور یہ اختیار ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں میں، یعنی روح حق جو ہمارے، اور اب میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن پھر میں تمہارے اندر دوں گا۔ پاک روح ہمارا مددگار ہے اور اچھا استاد ہے اور ہمارا رہنمائی کرنے والا ہے۔ گلیشینز یعنی گلتیوں اس کا 5واں باب، گلیشینز گلتیوں اس کا 5واں باب، خدا کے بندہ پالوس جو ہے وہ گلتیوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ 5واں باب۔ ہم پھر اس پورے باب کی، اس پورے چیپٹر کی